हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री किया, 10th और 11th में भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ एप्लीकेशन की है। तो आज हम बेसिक पहले इंट्रोडक्शन जो 10th और 11th में हमने किया है ना, उसी के बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा हमें, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो जो हमारे जो ये अगर बेसिक एक्सरसाइज की भी बात करें तो इसमें भी हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे sin 30 वैल्यू साइन इन दोनों की वैल्यू, पाई में भी रेडियन में डिग्री का पता होना चाहिए। जो तुमने 10th 11th में तुमने वैल्यू याद किए होंगे, ठीक है। तो वो और 11th में जो कुछ फार्मूले हुए थे वो रिवाइज करेंगे हम, क्योंकि उसके विदाउट इस चैप्टर को करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री को करने का सबसे पहला तो यही है कि तुम्हें जो फार्मूले हैं वो ऑन द टिप्स होने चाहिए। तुम्हें फार्मूले एकदम इसके याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं है तो तुम इसकी एप्लीकेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम तो यही देखेंगे, इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले जो बेसिक हमने 10th में वैल्यू की थी वो सबसे पहले वो याद होनी चाहिए तुम्हें कि साइन हमने यहाँ पे 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर π/6 हो गया, π/4, π/3, π/2। इन पे वैल्यू π/6 पता है 30 डिग्री होता है, π/4 ये अगर बोलूं तो ये डिग्री में होता है। एंगल को मेजर करने का 2 यूनिट होता है, एक डिग्री और एक रेडियन। 11th में पढ़ा था हमने डिग्री और रेडियन। डिग्री में हम इसको ऐसे लिखते हैं और रेडियन में पाई के फॉर्म में लिखते हैं। पाई = 180 डिग्री, एक पाई में 180 डिग्री होता है। तो π/6 30 डिग्री होगा, π/4 45 डिग्री होगा, π/3 60 डिग्री एंड π/2 90 डिग्री। ये फिर इनकी जो वैल्यू थी हमारी sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, sin π/6 की कितनी वैल्यू होती है, sin 0 होता है 0, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये 3/√3/2, और ये क्या होता है 1 से। अगर cos 30 की बात करें तो इसका अपोजिट कर देते हैं हम। तो ये हमारे हो गए फार्मूले, क्योंकि इसके बिना अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो एक्सरसाइज 2.1 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें ये दिए हुए हैं और हमें एंगल बताने हैं। तो जब तुम्हें वैल्यू का पता होगा कि कौन सी वैल्यू किस एंगल पे होती है या किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है, तो ही हमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये याद लेना बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें पहले ही सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें तुम ये सारे याद कर लेना दोबारा से, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिवाइज करो, याद करो इसको। तो ये तो हमारे फार्मूले हो गए, इनको याद करके भी लिखेंगे सारे, ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है कि sin थीटा का 0/1/2 होता है, cos थीटा इसका अपोजिट हो जाता है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो क्या होगा, ये 90 का उल्टा लिखते हैं 1/2 हो जाएगा। सेम होता है 40 पे, और ये 0, और tan थीटा क्या होगा, इन दोनों का अपॉन बट्टे कर देंगे तो tan थीटा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। 0/1, 1/2 अपॉन 3/√2 लाइक दिस करेंगे तो हमारा tan थीटा फाइंड हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इनवर्स अब तक हमने क्या किया था कि हमने सिंपल sin थीटा किया, ठीक है। sin थीटा हो गया या cos थीटा हो गया, हम ये निकाले। लेकिन अब इनवर्स का मतलब ये कुछ ऐसे होगा, sin इनवर्स थीटा, ये इनवर्स, ठीक है। ऐसे तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये भी सेम इसी की जैसी होती है। ये नहीं कि sin 30 की वैल्यू कुछ और होगी और sin इनवर्स 30 की वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यू दोनों के ही सेम होगी, बस ये सिंपल है और ये इनवर्स में है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और देखनी होती है कि हमें जैसे sin थीटा का रेंज समझते हो, रेंज फंक्शन होता है कि रिलेशन फंक्शन में रेंज पढ़ा था, डोमेन और रेंज। डोमेन मींस वो वैल्यू होती है कि अगर जैसे मान लो sin 30 रहता है तो sin 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो
ये इसकी रेंज है, ठीक है। डोमेन में 30 रखा और इधर रेंज क्या है 1.2, तो डोमेन और रेंज का ये होता है, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ तक एग्जिस्ट करती है वो रेंज ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसकी रेंज भी पढ़ लेंगे, तो ऐसे हम रेंज देख लेंगे सबका। अगर रेंज की बात करें यहाँ पे, इनकी रेंज क्या होती है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, दोनों का हम साथ कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स हो गया, सेकेंड इनवर्स एक्स हो गया और कॉट इनवर्स एक्स हो गया। ये इनकी रेंज की बात करें तो अगर साइन और एक्स की बात करें तो एंगल में बात करें ना, तो इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू इसकी -π/2 पे आएगी और मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आएगी, इसका ये मतलब है। कॉस इनवर्स की बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू इसकी 0 पे फाइंड होगी और मैक्सिमम π पे। tan इनवर्स x की सेम होती है साइन वाली, -π/2 π/2। cos इनवर्स x साइन का अपोजिट होता है, तो यही हो जाएगा इसका। सेकेंड इनवर्स x और cot इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cos वाला हो जाएगा, और cot इनवर्स x का ये, लेकिन cot इनवर्स x का थोड़ा सा अलग होता है, इसका भी हम 0 और π पे ही लेते हैं, ठीक है। ये बुक में ऑलरेडी गिवन है, तुम देख सकते हो। तो ये तो इंट्रोडक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके अलावा फार्मूले भी हैं, जो फार्मूले 11th में तुमने पढ़े थे ना, वो फार्मूले हैं, और इसके अलावा जो फार्मूले हम एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे। अभी जो इसमें करना है, इसमें यही करना है कि ये हमें वैल्यू दी होगी साइन की, कॉस की, तो उस पे हमें उसका एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है, फाइंड एंगल। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे अब, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है कि साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम इसको लिख लेंगे y इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं, y x, कुछ भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sin y इक्वल टू -1, ठीक है। तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसको साइन की फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन की फॉर्म में लिखने के लिए किस एंगल पे होता है, इसलिए हमें बोला था कि ये एंगल याद करना जरूरी है, -π/6, π/6 तो होगा 1/2, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, साइन से साइन कट जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, -π/6। तो ये हमारा एंगल है, ठीक है, ऐसे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे माइनस था, सीधा -1/2 था, तो हमने -π/6 ले लिया साइन के केस में। लेकिन क्योंकि इसका जो रेंज था, जो मैंने रेंज बताया था ना, वो जो रेंज था क्या था, -π/2 से π/2 था। तो जब भी रेंज -π/2 से π/2 तक रहेगा, तो वो अगर जो भी नेगेटिव रहेगी तो वो हमेशा वैसे हम एंगल के साथ उसी को नेगेटिव में लिख देंगे। एग्जांपल के तौर पे 3 चीजें हैं, जैसे साइन इनवर्स है, इसके अलावा कोसेकेंड इनवर्स है और tan इनवर्स है। ये 3 जो ट्रिग्नोमेट्री है ना,
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर इनकी वैल्यू, ठीक, अगर इनका एंगल नेगेटिव में भी है ना, जैसे ये इसका माइनस में था, तो इसका अगर माइनस में भी है ना, तो हम बस वो एंगल फाइंड करेंगे कि किस एंगल पे वो वैल्यू होती है और उसी के साथ माइनस लगा के लिख देंगे और कुछ नहीं करना। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल दूं, मैं कहूं tan इनवर्स माइनस 1/√3 कितने एंगल पे होगा ये बताओ। तो इसका सिंपल हम ये देखेंगे कि tan 1/√3 किस एंगल पे होता है, कितने एंगल पे इसकी वैल्यू होती है। तो ये 30 पे होती है, तो tan 30 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो तुम इस वे में करोगे तो पहले y लिखोगे, फिर tan y माइनस 1/√3 और फिर tan y ये हो गया हमारा ऐसे। तो इससे y का फाइंड हो जाएगा 10। लेकिन ये अगर इन तीनों को छोड़कर अगर इनवर्स cos इनवर्स x है या secant इनवर्स x है और यह cot इनवर्स x है, ठीक है, ये तीन है। तो इन तीनों के लिए अगर वो नेगेटिव में है, जैसे एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, cos इनवर्स माइनस 1/2, ये है मान लो। इसे हमें इसकी एंगल फाइंड करना है कि कितने पे ये होगा। तो इसके लिए हम इसको भी पहले ये हमने लिख दिया। अब हम इसको एंगल से कंपेयर करेंगे कितने एंगल पे इसकी वैल्यू होती है। तो cos 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो cos y cos, अब लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो अब तुम थोड़ा बैक में जाओ 11th क्लास में, वहां पे हमने देखा था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन तो हो ही गया है हमारा, कैसे होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट इसका अपोजिट, थर्ड में tan और cot और फोर्थ में cos और secant होता था। इसका एक तरीका भी था क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इनका जो पहला लेटर है इससे पहचान करते हैं, ए से और, एस फॉर साइन, कॉस, और इसका उल्टा क्या है, कोसेक, ठीक है। तो टी से tan, tan थीटा, cot थीटा, थीटा लगाने हैं, थीटा की जगह हम सॉल्व कर सकते हैं, और सी से cos थीटा और secant थीटा। तो ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, बाकी साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ में cos और secant पॉजिटिव होता है और बाकी जो चार बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा cos क्या है, नेगेटिव में, तो इसका जो रेंज है पाई पे 0 से पाई था, तो हम जब भी ये नेगेटिव रहेगा ना तो पाई में से माइनस करेंगे, क्योंकि पाई में से माइनस करेंगे तो पाई की लाइन ये होती है, ठीक है। ये पाई की लाइन नहीं वाली, ये 90 होती है हमारी, ये 180 ये, फिर ये 270 और ये 360। पाई की फॉर्म में बात करें, पाई/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π, ये हो गया। तो ये पाई की लाइन है। तो अगर यहाँ पे पाई में अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में हम दिख रहा है कि साइन cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड भी नेगेटिव होता है और cot भी नेगेटिव होता है। तो जब भी ये नेगेटिव होंगे ये तीनों, तो हम पाई में से माइनस करेंगे नेगेटिव पे, ठीक है। अगर पाई में से माइनस नहीं करेंगे तो वो अगर इन क्वाड्रेंट में लाइन करेगा तो वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हम दिखाना क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमेशा जब भी ये तीन
ये तीन से अगर नेगेटिव में है, जैसे ये है, अगर ऐसे है जैसे cos इनवर्स -1/2 हो गया, या सेकंड इनवर्स 2 होता, या cot इनवर्स -1 होता, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इनका एंगल फाइंड करने के लिए हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, लाइक दिस पाई माइनस कितने होता है पाई/3 ये, तो cos से cos तो कट ही जाएगा, तो y आएगा 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई/3 ऐसे पाई माइनस पाई/3, इसकी वैल्यू cos की पाई/3 भी होती है, तो हम ऐसे करेंगे, तो ये हमारा एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, ये अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, बस हमें वैल्यू पे एंगल पता होना चाहिए कि किस वैल्यू पे क्या एंगल होता है, या किस एंगल पे कितनी वैल्यू का मान होता है, ये याद रख लो तो ये एक्सरसाइज तो इजीली हो जाएगा। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है तो हमें प्रूव करना हो सेकंड चैप्टर में है, ये तो इजी सा चैप्टर है, अगर ये तुम्हें बेसिक सा समझ में आ गया हो, ये तीन चीज, ये तीन के लिए और इन तीन के लिए, ये बात याद रखना कि यदि ये अगर पॉजिटिव है तो सिंपल होगा वैसे ही, अगर नेगेटिव भी है तो फिर भी जिस भी एंगल पे होगा उसी के साथ नेगेटिव सिर्फ लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, लेकिन ये अगर नेगेटिव है ये तो हम पाई में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, और इसके अलावा ये ध्यान रखना है, ये तो वैसे भी ध्यान रखने का और कुछ खास नहीं है, मैंने ये समझाने के लिए तुम्हें रिवाइज करवा दिया फिर से। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। अब हम अपना क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि जो भी था समझने को हमने समझ ही लिया है, अब जो क्वेश्चन है वो फटाफट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/2 कितने पे होता है 30 डिग्री, तो इसको हम पहले y मान लेंगे, ये हमारा आंसर है। तो ऐसे करके जाना है सारा। अगला है कोसिकेंट 2, ठीक है, कोसिकेंट 2, कोसिकेंट इनवर्स 2 है, तो कोसिकेंट इनवर्स 2 किस पे होगा, साइन 1/2 होता है 30 पे, तो कोसिकेंट 2 हो जाएगा 30 पे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसके लिए x मान लेते हैं आप, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम अब कौन सा क्वेश्चन लेके डायरेक्ट कर लेते हैं, फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में क्या है, cos इनवर्स -1/2। अभी देखो cos, ये मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, तुम्हें समझाया था। अब ये cos है, cos है तो नेगेटिव में है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम पाई में से माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू y, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, cos y इक्वल टू -1/2, तो cos y cos पाई माइनस पाई/, फिर होता है वैल्यू 3 पे, पाई/3 पे, तो यहाँ से हमारा cos से cos का कम ही हो जाएगा और y क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये हो। ठीक है, आगे इसी तरह cos के अलावा सीकेंड हो,
या कॉट इनवर्स हो, तो उनमें भी हम ऐसी पाई में से माइनस करके वैल्यू निकालेंगे। एक कॉट का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3 माइनस और ओनली प्लस का 8 क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, प्लस में ही तो cot 3 इनवर्स √3 की किस एंगल पे होगा। फिर से कह रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू तुम याद कर लेना, तो ही ये एक्सरसाइज हो पाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है π/6 पे, cot इनवर्स √3 कितने पे होगी, π/6 पे ये होगा। तो ये हमारा 8 हो गया। 10 देख लेते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। कोसेकेंट इनवर्स -2, तो इसका क्या हो जाएगा, -π/4, ठीक है, क्योंकि ये कोसेकेंट है। पाई में से माइनस कब करेंगे, cos सेकेंड और cot इनमें होगा तो पाई में से माइनस करेंगे, और नहीं तो हम डायरेक्ट इस वे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मुझे सही लगे मैंने करवा दिए, बाकी तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। अगर तुमने पहले जो मैंने समझाया था अगर समझ में आ गया होगा तो ये सारा हो ही जाएगा, इसमें कुछ था नहीं, बस तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू याद है तो इजी से ये डिसाइड तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कुछ जो और भी क्वेश्चन बच गए वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। दो क्वेश्चन है 12 और 14, 11 12 है, 11 भी 12 की तरह ही, क्योंकि मैं 12 सॉल्व करता हूँ, 11 तुम ट्राई करना, क्योंकि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी। इसलिए जो मैं करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन करवा देता हूँ उनमें से हर टाइप में से एक आध, ताकि तुम उसको सॉल्व कर सको। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, कितने में क्या होता है। तो हमें इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस इनकी वैल्यू लिख देनी है। cos इनवर्स 1/2 इस पे होता है, सॉल्यूशन करेंगे सीधा डायरेक्ट हम। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो π/3 पे होता है, π/3 हो जाएगी इसकी। और इसका बात करें तो ये 2 रहेगा, ये 2 में, और sin इनवर्स 1/2 कितने पे होता है, π/6 पे। तो 2 से ये खत्म हो जाएगा, π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस हो गया। तो ये सिंपली इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इजी था, बस हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिख देनी है डायरेक्ट, कि और कुछ ज्यादा हमें इसमें नहीं करना, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 40 जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कितने पे होता है, ये हमारा होता है π/3 में, π/3 प्लस सॉरी माइनस सेकेंड इनवर्स माइनस। अब ये सेकेंड में ध्यान दो कि मैंने पहले बताया था कि अगर cos सेकेंड और cot ये तीन हो और माइनस में हो तो पाई में से माइनस करेंगे, तो इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस सेकेंड 2 की वैल्यू कितने पे होगी, मतलब ये हमारा हो जाएगा π/3। इसको माइनस करेंगे पहले, ये हो जाएगा 3π - π 2π/3, ये माइनस हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस 2π, पाई में 2π का -π,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तुम ऑप्शन में चेक कर सकते हो कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो ये इजी था, ये एक्सरसाइज तो इजी था, ठीक है। वैसे जो भी ज़्यादा तो डिफिकल्ट हो सेकेंड एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में तो सिंपली वैल्यू याद है तो एक्सरसाइज हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, इसमें कुछ बात खास नहीं है। और ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बताया जो बीच में, ये ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे लर्न करके रखोगे तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा किसको पाई में से माइनस करना है और किसको पाई में से माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन के साथ फिर स्टार्ट करूँगा। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।